यस सर, वी आर रेडी। ठीक, वी आर रेडी सर। हाँ हाँ साइन कर। रोल। साइन करवा दीजिए। नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंताणं। नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंताणं। नमो कहें। जी नमो हरिहंत हरिहंत हरिहंताणं। नमो सिद्ध नमो सिद्ध नमो सिद्धाणं। नमो सिद्ध नमो सिद्ध नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं। नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं। नमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं। नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं। नमो लोये सवसाहुणं। ओ नमो लोये सवसाहुणं। एषो पञ्च नमोकारो। एषो पञ्च नमोकारो। सर्वपावपणासनो। सर्वपावपणासनो। मङ्गलानं च सर्वेषु। मङ्गलानं च सर्वेषु। परमं हवै मङ्गलम्। परमं हवै मङ्गलम्। मैं चाहूँगा कि लोग इसका जो हिंदी जो साधारण सा अर्थ किया है जी दादा। बहुत शाब्दिक अर्थ है, मंत्र तो बहुत गूढ़ है, लेकिन जनसाधारण के लिए जी आपसे हिंदी में सुनाया जा सकता जी दादा। है। बाईं ओर किशोर है, दाहिनी ओर अनूप। बाईं ओर किशोर। किशोर है, दाहिनी ओर अनूप। एक कैसेट कंपनी का मालिक, एक भजनों का भूप। ओहो। इन दोनों के संयोग से आपकी सेवा में नमोकार महामंत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने प्रयत्न किया है स्वरबद्ध करने का, और ये ऐसा व्यापक महामंत्र है जिसमें सिर्फ जैनियों के लिए नहीं बल्कि अखिल विश्व के लिए संदेश है और शिक्षा है। जैसा कि आपको बताया, अंत में 5वीं चरण में कहा है कि लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार। सिर्फ ये नहीं कि दिगंबर साधु या श्वेतांबर साधु या सनातन या किसी धर्म का नहीं, किसी वर्ग विशेष का नहीं, जो भी साधु वेश में है उनके वेश को प्रणाम किया गया है। और इस महामंत्र की व्याख्या शब्दों में नहीं हो सकती, इससे जुड़ी हुई अनेक कथाएं हैं जो हम फिर कालांतर में प्रस्तुत करेंगे। अभी मैं किशोर भाई को कहूँगा कि आपसे मुखातिब हों तो शब्द आपसे कहें। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपसे। सर ये 3 राग में आपने इसको बनाया है, जी। वो कौन कौन से 3 राग हैं? अभी जो आपने सुना वो मालकोस में है। मालकोस तो बस हमारा सबका चिर परिचित राग है। मन तड़पत हरि दर्शन को आज बहुत बार लोगों ने सुना है, और बहुत से गीत, बहुत से पद इसमें बांधे गए हैं। और जो कविता ने जो पोर्शन गाया है, जो पैटर्न पे गाया है, वो हमारे सवेरे के रागों में है। उसमें कालिंगड़ा है, भैरव है, क्योंकि एक राग में निबद्ध नहीं है, ठाठ है, भैरव ठाठ हम उसे कह सकते हैं। और तीसरा जो पैटर्न है वो फोक पे है, लोकगीत पे, हमारे गरबा के पैटर्न पे है। सर वो आप जो बता रहे हैं, साधना ने गाया है। जी आप जो बोल रहे हैं फोक पे है, हाँ जी। सर ये फोक पे क्यों बनाया गया है, जबकि संस्कृत मंत्र है ये? हाँ, तो इसको फोक में संस्कृत मंत्र नहीं है। पहली बात तो आपको ये करेक्ट कर दो, ये मंत्र प्राकृत भाषा का है। संस्कृत और प्राकृत एक साथ चलती थी। प्राकृत बोलचाल की जबान थी, संस्कृत ज्ञानियों की, पंडितों की जबान थी, लेकिन दोनों का प्रचलन था उस जमाने में। तो ये हमारा जो मंत्र है नमोकार, नमो लोए,
लोक को लोए कहा गया, लोक के सर्व साहुड़, नमो लोए सव्व साहुड़, सर्व को सव्व, साहुड़म साधुओं को। तो ये प्राकृत भाषा है। और लोकगीत में इसलिए कि सहल है वो, और लोक और शास्त्रीय संगीत कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं पे कोई राग लोक संगीत से हमने लिया है, कहीं पे कोई फोक हमारा शास्त्रीय संगीत से निकलता है, तो इनमें कोई ऐसा भेद नहीं है। सर इसमें आपने अनूप जी को एज ए सिंगर लिया है जी। वो तो ठीक है सर, अनूप जी को हम हमेशा भजन गाते सुनते हाँ हैं, जी। लेकिन कविता जी को, साधना जी को आपने लिया, ऐसा क्यों साधना सर? ने भजन बहुत सारे गाए, कविता ने भी गाए, सभी गा रहे। उनको वो जो चूँकि उनका बेस दोनों का ही शास्त्रीय संगीत रहा है, और भजन शास्त्रीय संगीत का अंतिम चरण है। हमारा जो शास्त्रीय संगीत है मनोरंजन से शुरू होता है। रंजको जन चित्तानाम सराग कथितो बुध, जो चित्त का रंजन करे वो राग है, लेकिन हमारे शास्त्रीय संगीत की विशेषता है कि वो हमें आध्यात्म की तरफ ले जाता है। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, अरिहंतों को नमन। नमो सिद्धाणं, सिद्धों को नमन। नमो सिद्धाणं, सिद्धों को नमन। नमो आयर्याणं, आचार्यों को नमन। नमो आयर्याणं, आचार्यों को नमन। नमो उपाध्यायाणं, उपाध्यायों को नमन। नमो उपाध्यायाणं, उपाध्यायों को नमन। नमो लोए सव साहुणं, सब धर्मों, लोक के सर्व साधुओं को नमन। लोक के सर्व साधुओं को नमन। ऐसो पंच परमेष्ठियों को सादर नमन। करता सर्व पापों का दमन। सर्व मंगलों में श्रेष्ठ मंगलम। मंगल प्रथम है ज्येष्ठ मंगलम। नमो अरिहंताणं, अरिहंतों को नमन। नमो सिद्धाणं, सिद्धों को नमन। ये नवकार रत्न जो है, नवकार मंत्र जो हाँ है, जी। इसका अर्थ क्या है, और ये इस युग में, ये नए युग में इसका क्या महत्ता है, ये आप जरा बताएं प्लीज। नमोकार का अर्थ तो हमने अभी आपको गा के बताया, और इस मंत्र का चूँकि अब हम आज के युग की बात कर रहे हैं, अब अगली सदी में जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि विश्व अपनी आधुनिकता की चरम सीमा पे पहुंच चुका है। तो एक तो ये कि इस मंत्र में किसी धर्म विशेष का निरूपण नहीं किया गया है, किसी वर्ग या जाति की बात नहीं की गई है। नमो अरिहंताणं, जो अरिहंत हैं, अरिहंत जो तपस्या करके जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, जो त्रिकालदर्शी हो गए हैं, ऐसे अरिहंतों को नमस्कार। सिद्ध, जो सिद्ध क्षेत्र अर्थात मुक्तिधाम मोक्ष जा चुके हैं, उनको प्रणाम। आचार्य, जिनके आचारों का हम अनुकरण करते हैं, अनुकरणीय मानते हैं, और जो साहित्य और धर्म दोनों में विशेष स्थान रखते हैं, उनको प्रणाम। उपाध्याय, जो धर्म की मर्मज्ञ हैं, धर्म का हमें ज्ञान कराते हैं। और नमो लोए सव्व साहुणम, लोक के सर्व साधु, ये नहीं कि किसी साधु विशेष की हम बात कर रहे हैं, साधु वेश जिनका भी है, साधुओं की व्याख्या और परिभाषा वो अलग बात है, लेकिन साधु मात्र को प्रणाम किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा व्यापक मंत्र जिसका इतना वृहद दृष्टिकोण हो, मैंने तो नहीं सुना है। हालांकि हमारा देश मंत्रों पे ही, सारा हमारे देश की आधारशिला मंत्रों पे है। वेद हमारे हैं, पुराणों में बातें हैं, गायत्री है, सभी बहुत सार्थक हैं, सभी बहुत गहरे हैं, लेकिन इसकी व्यापकता नमोकार मंत्र की बड़ी विस्तृत है और बहुत ही सारगर्भित है। और ये जो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं,
परम इष्ट हैं हमारे, इनको नमन करने से ये सो पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशड़ो, सारे पापों का विनाश होता है। मंगलाड़ंच सव्वेसी, ये सर्व मंगलों में श्रेष्ठ मंगल है। परमम हवै मंगलम, प्रथम मंगल कहलाने वाला और सर्व मंगलों का दायक ये नमोकार मंत्र है। मैं समझता हूँ कि आज के ज़माने में, आज के परिप्रेक्ष्य में इससे बेहतर कोई मंत्र नहीं हो सकता, जिसमें सर्वधर्म संभाव भी है और सबके प्रति सद्भावना भी है, आदर भी है, विनय भी है। हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है, हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। एक गीत का मुखड़ा आपको सुना रहा हूँ जो मैंने पीछे रिकॉर्ड किया था। मेरे महबूब मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान में जाने मन, हम तेरी बुलबुले नगमाज़न, तू हमारा है प्यारा चमन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के लाडलों का लहू गंगा जल से भी ये पाक है, काम आए तो है काम की, वरना ये जिंदगी खाक है। देखो सोए हुए कैसे अभिमान से ये तिरंगे में लिपटे बदन। मेरे महबूब मेरे वतन, तुझ पे कुर्बान तेरे रतन। माय फर्स्ट लव